विंटर स्पेशल तिल गुड़ की चिक्की की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स, मतलब सिर्फ 3 चीज़ों से बन के तैयार हो जाती है और बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से इसे हम बना के तैयार करेंगे। ये बिल्कुल कुरकुरी और क्रिस्पी बन के तैयार होगी। छोटी छोटी टिप्स है जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी गुड़ और तिल की चिक्की बहुत ही शानदार बनेगी पहली बार में। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि इसे मैंने कैसे बना के तैयार किया। तो चलिए फिर बना के तैयार करते हैं गुड़ और तिल की शानदार सी रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले ले लिया मैंने तिल और साथ में गुड़ ले लिया है। तो जितना आप तिल लेंगे उतना ही आपको गुड़ लेना है, मतलब दोनों की क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। तो बस तिल को लेकर के उसे अच्छे से धो करके साफ़ कर लीजिए और उसे अच्छे से सुखा लीजिए। तो ये मैंने तिल को अच्छे से धोकर साफ़ करके उसे सुखा लिया ताकि इसमें जो भी मिट्टी वगैरह हो वो निकल जाए। अब कुकटॉप को ऑन करेंगे, उस पे रख दीजिए कोई भी एक पैन। इस तरीके से खुले बर्तन रख दें और उसमें अपने तिल को हमें अच्छे से रोस्ट करना है, मतलब कि तिल को हमें अच्छे से भून लेना है। तो कुल मिला के 7 से 8 मिनट लगेंगे और हमारे तिल जो है वो अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। मैंने 1 किलो के करीब तिल लिया है, आप तिल ज़्यादा या कम ले सकते हैं। अब तिल को क्या करना है कि बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे अच्छे से रोस्ट करेंगे, अच्छे से भूनेंगे। इसे लो फ्लेम पे लगातार चलाते रहें, कंटिन्यू स्टर करते रहना है इसे, नहीं तो ये नीचे से तली में चिपक सकती है। तो इसे लगातार चलाते रहें और इसे आप अच्छे से भूनें, बिल्कुल एक साथ बनाना है, इसे एक साथ भूनना है। धीरे-धीरे आप देखेंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा, गोल्डन हो जाएगा और ये फूलकर मोटी-मोटी सी हो जाएगी, मतलब आपके जो तिल हैं वो अच्छे से भून चुके हैं। इसे बाहर निकालिए और इसे बिल्कुल अच्छे से ठंडा करेंगे। तो ये हमारे तिल भून गए हैं, इसे मैंने साइड में रख दिया ठंडे होने के लिए। अब ले लेंगे गुड़। तो मैंने 1 किलो तिल के लिए 1 किलो ही गुड़ लिया है। यही करेक्ट मेज़रमेंट है गुड़ गुड़ और तिल की पट्टी बनाने के लिए। तो बस सबसे पहले क्या करेंगे कि आप चाहें तो इस तरीके से साबुत गुड़ को भी आप पैन के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन उसे मेल्ट होने में समय लगेगा। तो इस तरीके से गुड़ को आप बारीक-बारीक चॉप कर दें, इससे ये 1 से 2 मिनट में अच्छे से मेल्ट हो जाता है। तो मैंने 1 किलो के करीब गुड़ को अच्छे से चॉप कर दिया है। तो ये देखिए हमारे सारे गुड़ जो हैं वो बारीक चॉप हो चुके हैं। कुछ इसी तरीके से गुड़ को आपको चॉप कर लेना है ताकि वो 1 से 2 मिनट लगे और आपके जो गुड़ हैं वो बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाएँ। आप चाहें तो साबुत भी पैन के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसमें समय थोड़ी ज़्यादा लग जाएगी। अब पैन के अंदर अपने गुड़ को ट्रांसफ़र कर ले। तो मैंने गुड़ को इस तरीके से चॉप कर लिया, इसे पैन के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ भी हमारा फ्लेम मीडियम टू लो ही रहेगा। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे धीरे-धीरे मेल्ट होने देंगे। 2 मिनट में ये बिल्कुल अच्छे से मेल्ट होना शुरू हो जाता है और 3 से 4 मिनट में ये बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाते हैं। तो ये देखिए हमारे गुड़ जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं। अब गुड़ और तिल की पट्टी बनाने के लिए जो सबसे पहला जो टिप्स है वो ये है कि कटोरी में इस तरीके से ठंडा पानी ले लें और उसके अंदर मेल्ट हुए गुड़ को इस तरीके से आप डालेंगे ना और चेक करेंगे। तो सबसे पहले ये आपकी जो गुड़ की जो मेल्टेड गुड़ है वो बिल्कुल इस तरीके से चुई सी रहेगी और कुल मिलाकर के 8 से 10 मिनट तक ये इसी तरीके से चुई रहेगी, खींचती रहेगी। लेकिन जैसे ही ये क्रिस्पी होगी, कट-कट की आवाज़ आएगी, मतलब जो आपकी चाशनी है, गुड़ की चाशनी है, वो परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार होगी। तो गुड़ की चाशनी बनाने में कुल मिलाकर के लगभग 10 मिनट का समय लग जाता है। यहाँ पे फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेंगे। अब यहाँ पे हम जो तीसरा इंग्रेडिएंट्स है उसे ऐड करेंगे, वो है घी। तो लगभग 1 चम्मच के करीब इसमें घी ऐड कीजिए। इससे जो आपकी गुड़ और तिल की चिक्की जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी, मतलब वो कड़क हार्ड नहीं बनेगी। तो यहाँ पे हमें घी ऐड कर देना है। तो लगभग 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे घी ऐड कर दिया है। इसे अच्छे से मिलाएंगे और अपने गुड़ को कुल मिलाकर लगभग 10 मिनट तक पकाएंगे। और ये एक चौथा इंग्रेडिएंट्स है जिसे आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। इससे हमारी जो चिक्की है वो बिल्कुल क्रिस्पी बनती है। तो इसे कहते हैं खाने वाला सोडा। तो इसे सोडे को ऐड कीजिए, लगभग हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैंने खाने वाला सोडा ऐड किया है। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं या तो फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। आप चाहें तो घी को भी स्किप कर सकते हैं। इस तरीके से आप सिर्फ़ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स से ही ये रेसिपी बना कर के तैयार कर सकते हैं। अब जब 6 से 7 मिनट हो जाए तो आप जिस भी सरफेस पे आप इसको जमाना है उसमें घी लगाकर उसे रेडी कर लें। मैंने ढेर सारे चिक्की बना के तैयार की है, तो मैं इस तरीके से अपने प्लेटफॉर्म को साफ़ कर ले रही हूँ और उस पे बनाऊँगी। आप चाहें तो इस तरीके से थाली को भी क्लीन कर सकते हैं, थाली के ऊपर भी घी लगा सकते हैं और उसके ऊपर भी इसे जमा सकते हैं। मैंने इस तरीके से अपना किचन प्लेटफॉर्म को अच्छे से क्लीन किया, उसके ऊपर घी लगा दिया और मैं इसी के ऊपर अपने तिल और गुड़
की चिक्की बना करके तैयार करूँगी। साथ में बेलन ले लिया है, उसके ऊपर भी हल्का सा घी लगा दें ताकि हमारे जो बेलन है उससे बेलने में आसानी हो, वो चिपके नहीं। अब इसी तरीके से ये देखिए कटोरी के अंदर बार-बार आप अपने गुड़ को डाल करके चेक करेंगे। कुल मिलाकर 7 से 8 मिनट जब हो जाए तो चेक करेंगे तो देखेंगे धीरे-धीरे हमारे जो गुड़ है वो क्रिस्पी होने लगेंगे। मतलब ये सही वाली शाइन है कि आपके जो गुड़ है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पक चुके हैं और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। ये बिल्कुल अच्छे से गोल्डन और रेड कलर का हो जाएगा अपना गुड़ और इससे एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। मतलब आपका गुड़ जो है वो बिल्कुल तैयार है तिल डालने के लिए। तो इस स्टेज पे क्या करेंगे कि अपने फ्लेम को हमें ऑफ़ कर देना है, बंद कर देना है और बंद करने के बाद इसमें हम डालेंगे अपने तिल को, जो हमने तिल रोस्ट करके रखा था उसे इसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने ज़्यादा तिल लिया है और ज़्यादा गुड़ लिया है तो हम लोग धीरे-धीरे 2 से 3 बैचेज़ में इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस तरीके से 2 से 3 बैच में इसे डालिए। गुड़ और तिल को अच्छे से मिलाना है, या फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दें, नहीं तो ये अंदर से चिपकने लगेंगे। और बस ध्यान ये रखना है कि हमें गुड़ और तिल को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से इसमें हम 2 से 3 बैच में डालेंगे। अगर आप एक साथ डालेंगे तो मिलाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए 2 से 3 बैचेस में इसमें तिल को ट्रांसफ़र करें। और ये देखिए हमारे तिल और गुड़ जो है वो आपस में बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे हमें फटाफट से इसे जिस भी जगह पे इसे जमाना है वहाँ इसे ट्रांसफ़र कर लेना है। तो मैंने अपने इसे जमाने के लिए प्लेटफॉर्म लिया है, वहाँ पे इसे डालेंगे ताकि हमें बेलना आसान हो जाए, क्योंकि हमने ज़्यादा तिल और ज़्यादा गुड़ का इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से इसे प्लेटफॉर्म पे फैला दें उस जगह पे जहाँ आपने घी स्प्रेड किया है। अब जब ये हल्का ठंडा होने लगे तो अपने हाथों में घी लगा करके इसे अच्छे से स्प्रेड कर लें, अच्छे से फैला लें और उसके बाद बेलन की मदद से इसे अच्छे से रोल कर लेना है, बेल लेना है ताकि ये बिल्कुल एक सा हो जाए, बिल्कुल चिकना हो जाए। तो बस इस तरीके से बेलन को लेंगे और बेलन में भी घी लगा लेना है हमें और इसे अच्छे से फैला लेना है, अच्छे से बेल लेना है। तो ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से बेल लेना है। अगर इस तरीके से ना बेले तो आप इसके ऊपर बेकिंग पेपर लगा सकते हैं, सेलोफेन पेपर लगा सकते हैं और उसके बाद इसे बेल सकते हैं। बहुत ही आसानी से बिल जाती है ये और बिल्कुल एक जैसी बन कर के तैयार होती है। अब जब ये हल्की गर्म हो उसी स्टेज पे हम इसमें कट लगा देंगे, नहीं तो इसे सेम तरीके से तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी स्टेज पे आप इसमें कट लगा दें तो ये बिल्कुल मार्केट जैसी बन कर के तैयार होगी। तो कट करने के लिए मैंने इस तरीके से पिज़्ज़ा कटर लिया है और पिज़्ज़ा कटर से इसे मैं बिल्कुल इवन कट करूँगी। तो इस तरीके से इसे झटपट करना है, ये पूरा प्रोसेस बहुत ही झटपट करना है, ताकि नहीं तो ये बहुत जल्दी जमना शुरू हो जाता है। तो बस इस तरीके से पिज़्ज़ा कटर से आप इसे स्क्वायर शेप में बनाना है तो स्क्वायर शेप में कट कर लें, अगर राउंड शेप में बनानी है तो किसी कुकी कटर से आप इसे राउंड शेप में कट कर लें। तो इस तरीके से हमारी गुड़ और तिल की चिक्की झटपट बन के तैयार हो जाती है और बिल्कुल मार्केट जैसी बनती है। और अगर आप इसे घर में बना के तैयार करते हैं तो ये बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से बन के तैयार होती है, बहुत सफाई से बन के तैयार होती है और आपने इसे बनाया है तो ये आपके लिए बहुत सेफ़ है। तो बस इस तरीके से आप इसे घर में बना के तैयार करें। और ये देखिए ये पूरा प्रोसेस हमें बहुत झटपट करना है। तो ये देखिए हमारी मार्केट स्टाइल गुड़ और तिल की चिक्की बन कर के तैयार हो चुकी है। बिल्कुल इवन बनती है, स्क्वायर शेप में कट कर सकते हैं आप इसे, राउंड शेप में कट कर सकते हैं, बहुत ही शानदार बनती है और खाने में भी ये बिल्कुल क्रिस्पी लगती है। तो ये देखिए हमने 1 किलो तिल और 1 किलो गुड़ से इतनी सारी चिक्की बना कर के तैयार कर ली है। बिल्कुल मार्केट स्टाइल और कुछ ही मिनटों में ये बन कर के तैयार हो जाती है, झटपट बनती है और आप इसे एयर टाइट कंटेनर के अंदर स्टोर करके लंबे समय तक रख सकते हैं और इसे इंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको विंटर स्पेशल गुड़ और तिल की चिक्की की रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। रोज़ ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।